जिंदगी की आपाधापी जिसमें मैं रोज सोचती हूँ कि आज मैं हेल्दी डाइट और आज से ही एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन अगेन जिंदगी की भाग दौड़ में हम पीछे रह जाते हैं और पेट आगे निकल जाता है। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि सारा वजन पेट पर ही क्यों दिखता है। हम कितना ही हेल्दी खा लें लेकिन हम अनहेल्दी और लेथार्जिक और लेजी सा क्यों फील करते हैं। और इसीलिए आज की हमारी रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट की गेस्ट हैं डॉक्टर इला जोशी, जो पिछले 28 साल से सिंस इंसेप्शन ऑफ IAS ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ हैं फॉर्मर HOD एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस एज वेल एज केयरटेकर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। Thank you, Shilpi, and thank you for inviting me and giving me an opportunity to speak on a topic which is very close to my heart. Wow. ऐसा कहा जाता है कि your diet is a bank account. Good food choices are good investments. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि healthy eating, जिस बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं और तन मन धन से healthy eating को अपनाना चाहते हैं, वो होती क्या है? Shilpi, healthy eating means eat a diet which is nutritious, safe to eat, protects us from different diseases and helps in maintaining healthy weight and good health. इसके लिए हमें different foods हमारी diet में include करने चाहिए, जैसे whole grains हैं या उनके products हैं, millets हैं, pulses हैं। जो non-vegetarian हैं वो अपनी diet में fish, egg, poultry ये सभी चीज़ें include कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हमें vegetables and fruits भी consume करनी चाहिए। In fact, half of our plate should be occupied by vegetables and fruits. They are rich in vitamins and minerals, as well as they add variety and color to our plate. So, I would suggest eat plenty of them. इसके अलावा दिन में 3 main meals ज़रूर लेनी चाहिए, और in between, if one feels hungry, then prefer taking roasted snacks, handful of nuts, seeds, or a bowl of fruits. Make sure that you do not overstarve yourself. Eat right quantity, but do not overfill your stomach. At the same time, refrain from eating unhealthy and junk foods, as they not only make you ill, but they also make your brain sluggish. Keep trying new foods and recipes. You may find something interesting that you enjoy eating. Now, what is important is you should not suffer from any nutritional deficiency, especially vitamin deficiency or iron deficiency or calcium deficiency and other mineral deficiency. This weakens our immune system and we become susceptible to number of diseases. अगर ऐसा होता भी है तो हम supplements लेने लगते हैं, which cannot match the variety of nutrients that we get from raw foods. Our body also absorbs and use nutrients more effectively when they come from diet than the supplements. So main aim of eating healthy diet is eat simple, fresh, well-cooked nutritious food, eat when you are hungry and do not overeat. ग्रेट। जैसे कि आपने बात करी जंक फूड की, आपने बात करी हेल्दी फैट्स की, इन सब चीजों के बारे में हमें पता करना है। लेकिन जो आपने विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन के बारे में बताया, वो हमने 6th क्लास की बुक में पढ़ा था कि ये विटामिन हमारी आईसाइट के लिए अच्छा होता है, ये विटामिन हमारी बॉडी को ताकत देता है, या प्रोटीन। तो हमें ये बताइए कि प्रोटीन, विटामिन, आयरन, सारे न्यूट्रिएंट्स वाली जो हेल्दी डाइट है वो दिखती कैसी है? शिल्पी, ICMR जो है, इन्होंने जितने भी हमारे फूड्स हैं उनको फूड ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है। एक ग्रुप होता है जिसमें सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस होते हैं। दूसरा ग्रुप है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फिश है, एग, पोल्ट्री एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड ग्रुप आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, और फोर्थ ग्रुप जो है वो इट इज़ रिच इन कैलोरीज, इट हैज़ गॉट ऑयल्स, फैट्स एंड शुगर। ये सारे ही ग्रुप्स में से अगर हम कुछ ना कुछ हमारी डाइट में इंक्लूड करते रहें तो हमारे को जो अभी आपने न्यूट्रिएंट्स बोले वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कैलोरीज है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सारे हमें अगर इन 4 ग्रुप में से अगर हम कुछ ना कुछ फूड अपनी मील्स में लें तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं। राइट। तो हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन फिर भी आप कुछ रियलिस्टिक टिप्स हमको देना चाहेंगे कि हम हेल्दी ईटिंग की शुरुआत, फर्स्ट स्टेप कैसे लें? Some tips that I would suggest,
Include more of plant-based foods in your daily diet. जैसा मैंने अभी बताया भी था, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बीन्स, नट्स एंड सीड्स, इन सभी को आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें. दिस विल नॉट ओनली मेक योर फूड मोर न्यूट्रिशियस बट विल ऑल्सो एड कलर एंड एनहेंस द टेस्ट. Secondly, start cooking at home. When you are cooking, you try to experiment with food. No matter how busy you are, start with cooking at least 1 or 2 meals per week for your children and your family members. Shop for grocery regularly. If your kitchen is stocked with healthy foods, you are more likely to make healthy meals and snacks. कोशिश करिए आप खुद जाएं, खुद शॉपिंग करें और न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स ही सिलेक्ट करके लाएं. नेक्स्ट टिप इज कट आउट स्वीटेंड ड्रिंक्स. अपनी जो भी शुगरी बेवरेजेस हैं उनको लिमिट कर दीजिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या स्वीटेंड फ्रूट जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्वीटेंड कॉफी है. जितना हो सके इनको अपनी डाइट से निकालें. ट्राई टू ईट होल फूड्स लाइक होल सीरियल्स, पल्सेस, कट फ्रूट्स और होल फ्रूट्स. दे आर रिच इन फाइबर विच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी डाइट. Fiber prevents constipation. It has got high satiety value and prevents number of chronic diseases like diabetes, hypertension, and some type of cancers also. Then keep your body hydrated, and water is the best way to stay hydrated. If you don't feel like drinking water, then try to add fruit slices to it or squeeze a lemon slice for enhancing the flavor. And finally, keep trying different foods. If there is more variety in your food choices, the more nutritional benefits you will receive. Right. पोहा, उपमा, चीला, इडली, इन सब के नाम सुनते हैं तो बच्चों के बड़े मुंह बन जाते हैं और उन्हें जंक फूड बड़ा अच्छा लगता है. तो जंक फूड का क्या करना चाहिए? बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में चलता है? शिल्पी, जंक फूड्स वो फूड्स हैं जो ICMR ने फूड ग्रुप्स दिए हैं, उसमें कहीं ये फिट नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट नेसेसरी फॉर अ हेल्दी डाइट. These foods are called discretionary choices also. They are called as occasional foods, so because we should not be consuming them daily. Now, why we are calling them junk food? Because they are too high in saturated fat, sugars, salt, and they have low levels of important nutrients like fiber, vitamins, and minerals. These foods and drinks can also be too high in calories, and if we eat them regularly, then that means we are consuming more calories and that will lead to weight gain. Some of the examples I would like to give of junk foods. Among sweets, we can count biscuits, cakes, desserts, pastries, cookies. Even ice creams and frozen desserts are considered as junk food. Then there are certain takeaway foods like patties, burgers, pizzas. Some processed foods are there like savories with a high fat and high salt content. Then confectionaries and chocolates. Especially children, they are very fond of chocolates. So if they are consuming them regularly or on daily basis, then it can be very harmful because it leads to weight gain also. Certain very commonly consumed foods like kachori, samosa, pakodi, mirchi, vada, etc. These are also very high in calories, especially when we are consuming them on regular basis. Then certain spreads and salad dressings are also there. Some sauces are also there which are high in saturated fat. So we consider all these foods as junk foods and they should be consumed occasionally. So we also call them as occasional foods. अभी अभी आपने एक लिस्ट दे दी आई थिंक किसी भी बच्चे की पिछले 2 महीने की डाइट की. आपने सारी पेस्ट्रीज, आपने सारे पिज्जाज, बर्गर्स एंड चॉकलेट्स एंड क्रीम रोल्स और सॉसेजेस सब कवर कर लिया. तो अगर ये सारी चीजों में आपने जैसे बात करी सैचुरेटेड फैट की, तो क्या होते हैं ये? हेल्दी फैट क्या होता है और अनहेल्दी फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ये बताइए हमें. शिल्पी, अनहेल्दी फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स आते हैं और ये ज्यादातर जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये एनिमल फूड्स में बहुत होते हैं और ट्रांस फैट्स ज्यादातर हमने देखा है कि जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें होते हैं. तो ये दोनों ही तरह के फैट्स को अनहेल्दी कहते हैं, जबकि हेल्दी फैट्स जो हमारे पास वेजिटेबल सोर्स है वहां से आते हैं उनको हम हेल्दी फैट्स कहते हैं. और फैट जरूरी भी इसलिए है
कि ये कई विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हमें फैट की जरूरत होती है। तो कभी भी हमारी डाइट में से हमको फैट्स को बिल्कुल नहीं निकाल देना चाहिए। कई बार हम वेट रिड्यूस करने के चक्कर में बॉइल्ड फूड खाने लगते हैं। तो आईसीएमआर ने भी रिकमेंड करा है कि आप 25% जो डेली की एनर्जी है वो आपको फैट से मिलनी चाहिए। तो हेल्दी फैट्स में आप वेजिटेबल ऑयल्स लीजिए। वेजिटेबल ऑयल्स म्यूफा, प्यूफा 2 तरह की होती हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। हमने इतनी बार फैट का नाम लिया और इतनी बार फैट की बात करी, फ्राइड फूड की बात करी, कोलेस्ट्रॉल की बात करी, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो एक बहुत ही वजनदार समस्या की बात याद आ गई और वो है वजन, वेट। तो ये जो वेट की प्रॉब्लम है वो कैसे टैकल की जाए डाइट के अलावा, और क्या क्या टिप्स आप बताना चाहेंगे जो आप हेल्दी वे में और सेफली आप वेट लूज कर सकें? शिल्पी, पहली चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम वेट लूज करें हमें ग्रेजुअली करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत जल्दी लूज करता है, लिक्विड डाइट पे चला जाता है, या जो इतनी सारी डाइट्स आजकल पॉपुलर हो रखी हैं लोगों में, वो एकदम से फॉलो ना करे। कुछ रिसर्च कर ले, उस पे किसी से कंसल्ट कर ले, कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन है उससे कंसल्ट करे और तभी फॉलो करे। तो जब भी आप वेट लूज करें, वेट को ग्रेजुअली लूज करें, स्टडीली लूज करें, और अगर इस तरह से आप लूज करेंगे वेट तो आप एक अपने टारगेट को रीच कर सकते हैं। सो दिस अलाउज द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज एंड कैन लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग strong cravings and feeling of deprivation that often accompany when we go for more rapid weight loss. Second tip is self-monitoring. For this, we should maintain a daily or weekly food diary, which can provide insight and accountability to eating behavior. हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, हमने कितना फैट इंटेक लिया है, कितनी पोर्शन साइज खा रहे हैं, हमारा पोर्शन साइज है कितना, क्या कुकिंग मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें उस डायरी में नोट करनी चाहिए। समटाइम्स वेट इज रीगेन्ड ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफ चेंजेस or holidays or some function in the family or some job demands may be there. So monitoring of eating pattern becomes very, very important to keep track of what one is eating or one has eaten in last 1-2 days, and then he can or she can modify the diet accordingly. Another tip is have frequent contact with others for support. For example, आपकी कोई फ्रेंड हो या कोई हेल्थ कोच हो या कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन है या कोई को वर्कर है, जो आप जिस वेट जर्नी पे हैं वो भी उस वेट जर्नी पे है, तो एक दूसरे से बात करने से काफी एनकरेजमेंट मिलता है और हम उस जर्नी को साथ साथ पूरा भी कर सकते हैं। एंड देन देयर आर मेनी डाइटरी स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग वेट। कुछ लोग हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट पे जाते हैं, तो कुछ लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट पे जाते हैं, कुछ जने इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई कीटोजेनिक डाइट पे जाता है। तो यहाँ मुझे यही कहना है कि जो भी फॉलो करें आप, जिस भी डाइट को फॉलो करें, बहुत सोच समझ के करें। हर डाइट का कुछ फायदा भी होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, तो कम से कम किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करके ही आप इसको फॉलो करें। Then do involve yourself in some or the other kind of exercise. It is one of the component in maintaining a healthy weight and preventing weight gain. And it also plays a very important role in well-being and mental health. कम से कम 45 minutes की brisk walk होनी चाहिए या 4 किलोमीटर की daily walk which is recommended. As far as sleep is concerned, have at least 7 to 8 hours of good sleep every night so that your body and brain both can get rest and recover. Getting too little sleep can alter the balance of our hormones, and this can lead us to eat more food and gain weight. Right. अच्छा, आपने बताया healthy eating. तो क्या आप मुझे वो एक इमेजिनरी थाली बता सकती हैं और उसमें क्या क्या होना चाहिए, that if I am a pure vegetarian, तो उस हेल्दी ईटिंग डाइट को फॉलो करने के लिए मेरे पास कौन सी थाली होनी चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। सो वो जो मेरी लंच की थाली होगी उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे मैं हेल्दी ईटिंग डाइट को फॉलो कर सकूं? शिल्पी, लेट अस टॉक अबाउट इंडियन थाली, या जो हमारी ट्रेडिशनल थाली हुआ करती थी।
जिसमें जो भी फूड सर्व करा जाता था वो बड़ा होलसम हुआ करता था, है ना। उसमें जो सीरियल्स या मिलेट्स इंक्लूड करे जाते थे वो अनप्रोसेस्ड होते थे, तो अनप्रोसेस्ड होने के कारण उनमें काफ़ी मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते थे और वो फाइबर भी बहुत होता था। और फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रिवेंट करके रखता है। हमारी थाली न्यूट्रिएंट डेंस हुआ करती थी क्योंकि उसमें भांति भांति प्रकार के फूड आइटम्स होते थे, जैसे दाल है, सीजनल वेजिटेबल है, राइस प्रेपरेशन है, कर्ड प्रेपरेशन है, चपाती है, सैलेड है। तो हमारी जो थाली थी वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी, जिसमें प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन्स, मिनरल्स, सब न्यूट्रिएंट्स हुआ करते थे। किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हुआ करती थी। पर धीरे धीरे वेस्टर्न हम डाइट फॉलो करने लग गए और हम लोग बड़े रिफाइंड सीरियल्स और वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गए जिनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है और कैलोरीज हैं और शुगर है। पर हमारी जो इंडियन थाली है वो वाकई में बहुत गजब है। और आप देखिए, हम लोग जो पहले ऑयल्स भी यूज़ करा करते थे, वो तिल्ली का तेल करते थे या मस्टर्ड ऑयल करते थे, ग्राउंडनट ऑयल करते थे, देसी घी करते थे। तो ये सारे जो ऑयल्स हुआ करते थे अनरिफाइंड होते थे, पर अब मार्केट में है ही नहीं है। और हमारे कभी भी थाली में बहुत रिच ग्रेवीज नहीं होती थी, फ्राइड फूड्स भी नहीं होते थे, वो सिर्फ ओकेजनली बना करते थे, जैसे कभी कोई मैरिज है घर में या फंक्शन है। कोई एडिटिव्स भी नहीं हुआ करते थे, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फ्लेवर एनहेंसर नहीं हुआ करता था। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स यूज़ करे जाते थे। कभी उसमें स्टीमिंग का होगा, तो कभी रोस्टिंग का होगा, तो कभी सॉटिंग होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो हमारी इंडियन थाली है वो एक कंप्लीट थाली है और वी शुड गो बैक टू इट नाउ। तो इला मैम ने बताया हमें कि किस तरह हमारी जो डाइट है वो बहुत खूबसूरत दिखनी चाहिए, तब हमारा खाने का मन करेगा। मन करे तो कम ही करे, मतलब मन जितना करे उतना नहीं खाना है, थोड़ी सी जगह रखनी है जिससे खाना पच भी जाए। सबसे अच्छी टिप जो उन्होंने दी, जो मैं तो यूज करने ही वाली हूँ, वो ये है कि मैं अपनी ग्रोसरीज खुद खरीदूं। जो मुझे दिखेगा वही मैं खाने वाली हूँ। तो अगर मैं सारे फैट्स खरीद के लाऊंगी, अगर मैं सारे सैचुरेटेड फैट्स यानी कि मैं जितनी भी पेस्ट्रीज और पिज्जाज एंड बर्गर्स ये सब खरीद के लाऊंगी, तो मैं वही खाऊंगी। तो मेरे फ्रिज में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हेल्दी हों, और वो तभी होंगी जब मैं खुद जाके ग्रोसरी शॉपिंग करूंगी। तो पहले आप जाइए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए और फिर हेल्दी खाने की प्लेज लीजिए। फिर आप वेजिटेबल्स, जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है वो ज्यादा खाइए। लिक्विड्स अच्छी मात्रा में आपको लेने हैं। जितने भी स्वीटेंड बेवरेजेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, उनमें बहुत सारा शुगर होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस से वेट बढ़ सकता है और ये स्ट्रेस हो सकता है कि आप वेट गेन करते जा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस को अगर कम करना है तो भी आपका जो वजन है वो रुक जाएगा बढ़ने से। तो ये बहुत सारी टिप्स उन्होंने हमें दी हैं। अच्छा, एट लास्ट मैम हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हेल्दी ईटिंग जो है वो लोगों के लिए क्या मायने रखनी चाहिए। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? शिल्पी, कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम हेल्दी ईटिंग अचीव कर लेंगे। पहला है, आप न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करिए। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है वेल बैलेंस्ड डाइट, and a variety of foods which you include in this diet should be more from plant foods. Eat whole grains and eat them several times in a day. Eat a variety of vegetables and fruits, preferably fresh and local. Control fat intake. Replace most of the animal fat with vegetable oil. Replace fatty meat and products with beans, legumes, lentils, fish, poultry, and lean meat. Use milk and dairy products that are low in both fat and salt. Select foods that are low in sugar. Choose low salt diet. This is very important because in India the percentage of people suffering from hypertension is increasing. So take low salt diet, maintain body weight, practice moderate to vigorous levels of physical activity, preferably daily. Prepare food in a safe and hygienic way. Use simple cooking methods. Include millets in your diet as they have nutritional benefits. So in the end, I would like to say, follow healthy eating pattern because you are what you eat.
हाउ कूल। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये सारी बातें अपना लूं तो मैं तो दुनिया की सबसे हेल्दी इंसानों की लिस्ट में शुमार हो जाऊंगी। एंड मैं ऐसा करने भी वाली हूँ। सारी तो नहीं शायद अपना पाऊं, लेकिन बहुत सारी चीजें अपनाऊंगी जरूर, जैसे कि बहुत सारे लिक्विड्स, मैं खुद की शॉपिंग करने जाऊंगी, अपने घर में सिर्फ हेल्दी चीजें रखूंगी, मिलेट्स जरूर इंक्लूड करूंगी अपनी डाइट में। एंड आई थिंक आपने भी कुछ लिस्ट बना ही ली होगी ये पॉडकास्ट सुन के कि आपको हेल्दी डाइट के लिए क्या क्या चीजें करनी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आने के लिए और इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। Thank you, Shilpi. Thanks a lot for inviting me. Thank you. रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना का एक और एपिसोड लेकर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।